नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। क्या आपने कभी सुना है कि लकड़ी तस्कर पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए करोड़ों की लकड़ी तालाब में फेंक सकते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जंगल से चोरी की गई सागौन लकड़ी को जमीन में कार्रवाई से बचने के लिए गाड़ दिया जाता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक डॉग स्क्वाड छिपाई गई लकड़ी को सूंघ कर बाहर निकाल दे? गरियाबंद जिले के ओडिशा सीमा से लगे साहिबीन कचार गांव में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पुलिस और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की संयुक्त कार्रवाई में अवैध सागौन तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि 7 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वन्यजीव शिकार और ओडिशा के अंतर्राज्यीय तस्करों से संबंधों के चौंकाने वाले साक्ष्य भी सामने आए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे डॉग स्क्वाड ने खोला तस्करों का राज, और कैसे तालाब और खेतों से बरामद हुई लाखों की सागौन लकड़ी? लोकल टीवी की खास रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी आपको देना शुरू करूंगा। तो चलिए, गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से एक जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उस खबर के विषय में विस्तार से लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी देना शुरू करता हूं। आपको बता दूं कि ओडिशा सीमा से लगे साहिबीन कचार गांव में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने लकड़ी तस्करों के नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद पुलिस से प्राप्त इनपुट के आधार पर वन विभाग को सूचना मिली थी कि साहिबीन कचार गांव में राष्ट्रीयकृत सागौन लकड़ी का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आती है और 5 जून 2026 को विद्याधर दास के घर और बाड़ी में छापेमार कार्रवाई की जाती है। तलाशी के दौरान अधिकारियों को भारी मात्रा में अवैध सागौन स्लीपर और लकड़ी बरामद हुई। वन अपराध दर्ज करते हुए प्रकरण क्रमांक 47/18 पंजीबद्ध किया गया और न्यायालयीन कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन असली खुलासा इसके बाद हुआ। 9 जून की तारीख थी। 9 जून को उप निदेशक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और सहायक संचालक के निर्देश पर एक विशाल संयुक्त अभियान चलाया गया। दक्षिण उदंती, उत्तर उदंती, इंदा गांव, कुल्हाड़ी घाट और अरसी कन्हार सहित विभिन्न वन परिक्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांव में एक साथ मिलकर दबिश दी। तलाशी के दौरान 7 संदिग्ध आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई। जैसे ही तस्करों को कार्रवाई की भनक लगी, उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। किसी ने सागौन लकड़ी तालाब में फेंक दी, किसी ने खेत और बाड़ी में गड्ढा खोदकर लकड़ी को दफना दिया, तो किसी ने पूजा स्थल के पास लकड़ी को छुपा दी। लेकिन इस बार तस्करों की चालाकी काम नहीं आई। वन विभाग अपने साथ स्नीपर डॉग स्क्वाड टीना को लेकर पहुंची थी। डॉग स्क्वाड ने जमीन के भीतर और पानी में छिपाई गई लकड़ी का पता किया। इसके बाद अधिकारियों ने खुदाई कर और तालाबों से निकालकर बड़ी मात्रा में सागौन और बीजा की लकड़ी को जब्त किया। जांच के दौरान एक पेट्रोल चलित आरा मशीन और 3 बड़े हाथ आरे को भी विभाग ने बरामद किया। यही नहीं, कई आरोपियों के घरों में सागौन से बने सोफा सेट और फर्नीचर भी मिले। वन विभाग को संदेह है कि आरोपी ओडिशा के लकड़ी तस्करों के साथ मिलकर अवैध फर्नीचर निर्माण और लकड़ी तस्करी का कारोबार चला रहे थे। मामले को और भी गंभीर तब माना गया जब 3 आरोपियों के
यहां से वन्य प्राणी शाही के अवशेष और शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे भी बरामद किए गए। वन विभाग के अनुसार इसका संबंध पहले दर्ज पोटास बम से वन्य जीव शिकार मामले से भी हो सकता है। फिलहाल वन विभाग की टीम इसकी भी जांच कर रही है। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 5 जून और 9 जून की कार्रवाई में कुल 4.56 घन मीटर सागौन लकड़ी बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में गरियाबंद पुलिस उदंती, जो आपको बताना चाहूंगा, गरियाबंद पुलिस के साथ ही जो लगातार जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके विषय में अपन बातचीत कर रहे हैं। गरियाबंद पुलिस के साथ ही उदंती जो सीता नदी अभ्यारण्य की जो कर्मचारी हैं, टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी कर्मचारी के साथ ही सुरक्षा श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन सबसे ज्यादा अद्वैत चर्चा डॉग स्क्वाड टीना की हो रही है, जिसने जमीन और तालाब में छिपाए गए सबूतों को ढूंढकर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वन विभाग फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे अवैध कारोबार में और कौन कौन शामिल हैं तथा उड़ीसा के तस्करों से इसके संबंध कितने गहरे हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम इस मामले को तह तक जाने के लिए पूरी मामले की विस्तार से जांच कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।